हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ का अध्याय 2। इस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो पहले हम इस चैप्टर के बेसिक को पढ़ लेते हैं, फिर इसके एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, यानी गिनती 1 से लेकर शुरू होता है 1 से अनंत तक, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये अनंत का निशान है और प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। तो अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। अगर हम प्राकृतिक संख्या के शुरू में अगर 0 जोड़ देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 1, 1 2 3 4 अनंत तक है। अगर यहाँ इसके शुरू में हम 0 यहाँ पे ऐड कर दिए हैं तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है पूर्ण संख्याएं। तो बस प्राकृतिक संख्या के शुरू में 0 ऐड कर देना है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अब हम थोड़ा पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक इंटेजर्स शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी 0 के साथ अगर हम धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें तो उन सब का समुच्चय जो है वो पूर्णांक कहलाता है। जैसे पूर्णांक को हम एक संख्या रेखा के द्वारा समझते हैं। जैसे पूर्णांक में पहले हमें क्या लिखना है? 0 लिखना है। फिर यहाँ पे आप जहाँ तक हो सके लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 1 से अनंत तक लिख देना, यानी ये चलता रहेगा। और फिर हमें यहाँ पर लिखना है, और इस साइड जो होता है वो माइनस होता है और इस साइड प्लस। तो माइनस चिन्ह जो होता है वो हमें देना पड़ेगा, माइनस दिखाना पड़ता है, और प्लस जो होता है वो छुपा रहता है। आप देंगे भी तो चलेगा, नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, और ये कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक और शून्य अगर मिल जाए तो वही हमारा कहलाता है पूर्णांक। तो दाईं तरफ जो होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, इसे मैं लिख दी हूँ, और बाईं ओर होता है ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे कि हम 2 ले लें तो 2 क्या है? -2 है, तो ये हमारा पूर्णांक कहलाएगा। 0 ले लेंगे, 0 भी एक पूर्णांक है क्योंकि इसमें 0 शामिल है। 7 ले लें या हम कुछ भी ले लें, माइनस प्लस या 0, तो वो सब हमारा पूर्णांक कहलाएगा। तो अब हम इस चैप्टर के प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली ये 2.1 है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए। यानी कि 99,999 है, तो इनका बाद वाला संख्या हमें निकालना है। तो हम इनमें क्या करेंगे? +1 कर देंगे। अगर हमें बाद वाली संख्या पूछा जाए तो हमें उसमें 1 जोड़ के उनके बाद वाली संख्या निकल जाएगा। तो चलिए इन्हें हम निकालते हैं। तो 99,299, तो इनमें हम क्या करेंगे? 1 जोड़ लेते हैं। तो इनमें हम +1 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 9 में 1 जोड़ेंगे तो 0, फिर 0 आ जाएगा, यानी कि 1,00,000 आ जाएगा। चाहे तो आप इसे इस टाइप से जोड़ के यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमें लिख देना है 99,999, उसमें 1 प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 0 0 10, तो 1,00,000 इसका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर में है 800, तो हम इन्हें भी वैसे ही करेंगे। 800 + 1, क्योंकि हमें बाद वाली संख्या कहा जा रहा तो हम +1 कर देंगे। 800 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 801। नेक्स्ट 3 नंबर में है 979, तो इनको भी हमें वैसे ही करना है। 979 जोड़ 1, तो इनमें अगर हम 979 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 980। 4 नंबर में है 1000, तो 1000 में 1 जोड़ के हमें उनके बाद वाली संख्या निकाल लेना है। तो 1000 + 1, तो 1000 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1001। यहाँ पे आपको रफ में भी जोड़ के अच्छे से समझ लेना है। तो 1001 यानी 1001 आ गया। सेकेंड नंबर में है निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताइए।
तो पहला दिया है 1,00,000, तो 1,00,000 की पहले वाली संख्या हमें निकालना है, तो हम उनमें 1 घटा देंगे। अगर हमें बाद वाली संख्या कहे तो हम क्या करेंगे, उनमें 1 जोड़ देंगे, और अगर पहले वाली संख्या कहे तो 1 घटा देंगे। तो 1,00,000 में 1 घटाएंगे हम, तो जो निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1,00,000 में 1 घटा देना, तो हमें पहले 1,00,000 लिख लेना है, फिर -1 कर देना है। तो 1,00,000 में अगर हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा, ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, ये भी 9 हो गया, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, यानी 99,999। हम यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इनमें 1 हमें माइनस करना है, तो ये 10 बन गया, 10 में से 1 गया 9, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9, ये भी 9, यानी 99,999। चाहे तो आप इस टाइप से माइनस कर लें या रफ में इस टाइप से कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में है 100। तो हमें क्या करना है, 100 की पहली वाली संख्या निकालने के लिए 100 में 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 99। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमें थर्ड नंबर में दिया है 8,757। तो इन्हें भी हम वैसे ही करेंगे, 8,757 -1। तो अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8,756 आ जाएगा। हमें यहाँ पे लिख लेना 8,756। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 7 7 में से 1 गया तो 6 बचा, बाकी ये सब हमें वैसे ही लिख देना है। 4 नंबर में है 99। तो 99 में हमें क्या करना है, 99 में अगर हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 98। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो हम पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, जो संख्या 0 से शुरू होती है उनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है तो उनके शुरू में अगर हम 0 लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो है 0। तो हमें लिख देना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो आपको इस टाइप से लिख देना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 यानी कि 0 है। तो 4 नंबर में है, निम्नलिखित की परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या बताइए। परवर्ती संख्या मतलब होता है बाद वाली संख्या, और परवर्ती संख्या का ही दूसरा नाम है उत्तरवर्ती संख्या। चाहे आपको एग्जाम में ये आ जाए चाहे ये आ जाए, तो आपको समझ लेना है कि हमें बाद वाली संख्या कह रहा है। जैसे कि 54,896 है, तो हमें क्या करना है, इनकी बाद वाली संख्या लिखना है। तो हमें पता है कि बाद वाली संख्या लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, उनमें 1 जोड़ देना पड़ता है। तो 54,896 में हमें क्या करना है, 1 जोड़ के उनकी परवर्ती संख्या निकाल लेना है। तो पहला क्या है हमारा, 54,896, इनका हमें निकालना है परवर्ती संख्या। तो हम क्या करेंगे, 54,896 में 1 जोड़ देंगे। तो अगर हम 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54,897। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा, बाकी जो जैसा वैसा हम लिख देंगे। सेकेंड नंबर में है 8,765। तो इनको भी हम क्या करना है, वैसे ही 1 जोड़ के इनका परवर्ती संख्या निकाल लेना है। तो 8,765 में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो अगर हम 8,765 में +1 करेंगे तो ये 5 1 6 हो जाएगा। हमें यहाँ पे 6 लिख देना है, और बाकी ये 8 7 6 वैसे उतर जाएगा। तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, 7 8, यानी 8,766। 8,765 के बाद क्या आता है, 8,766। 3 नंबर में है 543। तो 543 के बाद वाली संख्या यानी कि परवर्ती संख्या क्या करेंगे हम, 543 जोड़ 1। तो 543 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 544। ये हो गया परवर्ती संख्या 543 का। 4 नंबर में 28। तो हम क्या करेंगे, 28 जोड़ 1 हो जाएगा 29। और 5 नंबर में है 9,999। इनमें भी हम क्या करेंगे, 1 जोड़ के उनका परवर्ती संख्या निकाल लेंगे। तो 9,999 में हम अगर 1 जोड़ दें तो आज 9 1 क्या होगा, 10, 10 के 0। तो यहाँ भी 0 0 0 1 यानी कि 10,000 हो जाएगा। 9,999 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या बताइए। पूर्ववर्ती अनुवर्ती दोनों एक ही है। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली संख्या, यानी कि ये 8,00,000
76,542 की पहले वाली संख्या क्या होगा। तो इनकी पहले वाली संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक घटा देना है। तो हम 8,76,542 में एक घटा देंगे तो हमारा पहले वाली संख्या यानी कि पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ पूर्ववर्ती संख्या मतलब कि पहले वाली संख्या। तो हम क्या करेंगे, 8,76,542 में एक घटा देंगे। तो चलिए हम इसे घटाते हैं, -1। तो इनमें से अगर हम एक घटाएंगे तो ये 2 है, 2 में एक चला गया तो बच जाएगा 1। बाकी वे सब हम वैसे ही लिख देंगे, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 8,76,541 हो जाएगा इनके पहले वाली संख्या यानी कि पूर्ववर्ती संख्या। दूसरा नंबर में है 99। तो हम क्या करेंगे, 99 में एक घटा देंगे। तो 99 माइनस 1, 99 में एक घटाएंगे तो आ जाएगा 98। दूसरा है 101। तो हम क्या करेंगे, 101 माइनस 1, 101 में अगर हम एक घटा देंगे तो आ जाएगा 100 यानी 101 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गया, 100। 4,567 इनको भी वैसे ही हम करेंगे, 4,567 घटा 1, तो 7 में से 6 गया, 1 बचा है, ये 6, ये 5, ये 4, 4,566 हो जाएगा 4,567 का पूर्ववर्ती संख्या। 5 नंबर में 1 लाख है तो हमें क्या करना है, 1 लाख में एक घटा देना है। 1 लाख में अगर हम एक घटा देंगे तो ये 10 है, 10 में से एक गया 9, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9, 99,999। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, चाहे आपको समझ में ना आए तो आप इस टाइप से घटा सकते हैं। 1 लाख लिख लेना है और उसमें क्या करना है, 1 हमें माइनस कर देना है। तो चलिए इनमें से हम 1 घटा लेते हैं। तो ये क्या है, 0 में से एक जाएगा नहीं, इससे पहचान लेंगे तो 10 में से एक गया 9, ये भी 9 बन गया, ये भी क्या हो गया 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया यानी 99,999। तो 5 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर में है 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं लिखिए। यानी कि 50 से 80 के बीच की हमको पूर्ण संख्या लिखना है। यानी कि 50 को छोड़ के हम 51 से लेंगे, 51 से 79 तक, 80 को भी छोड़ देना है, हमें उनको लिखना है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 80 में 50 को घटा देंगे और उनमें -1 भी करना होगा। -1 हम इसलिए करेंगे उसमें क्योंकि हम 50 और 80 को छोड़ के 51 से ले रहे थे, इसीलिए उसमें एक घटाएंगे। 80 में 50 जाएगा 30 घटा 1, 30 में एक जाएगा 29। चाहे तो आप इसे लिख कर भी समझ सकते हैं, हम इसे लिखेंगे भी तो उतना ही आएगा। तो देखिए इसे मैं लिख ली हूँ, बस आप लोगों के समझने के लिए इसे लिखी हूँ। अगर आपको एग्जाम में आए तो आपको इस टाइप से बनाना है, ये वाला। और ये मैं आप लोगों को समझने के लिए लिखी हूँ। जैसे 50 से 80 के बीच बोल रहा है, 50 से 80 के बीच, तो हमें क्या करना है, 51 से लेना है, 51, 52, 53, 54 इस टाइप से हमें 79 तक लेना है, यानी 80 को छोड़ के। और अगर आप इसे गिनेंगे तो ये संख्याएँ 29 होगी। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो ये कितनी हो गई, टोटल जो होगा ये हो गया 29। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। 7 नंबर में कह रहा है, संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। यानी 503 और 530, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, हमें संख्या रेखा खींचकर इन्हें बताना है। तो सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा इस टाइप से खींच लेना है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि इनमें प्लस छुपा हुआ है। अगर माइनस रहता तो ऋणात्मक रहता। तो हम इस साइड 0 लिखेंगे और इस साइड लिखेंगे, दाएं तरफ इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 लाइन हम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 503, यहाँ पे लिखेंगे 530। तो इन दोनों में जो है संख्या रेखा के क्या है, बाईं ओर कौन स्थित है, बाईं ओर जो है वो 503 स्थित है। यहाँ आप अपने हाथ रख के भी देख सकते हैं, आपके बाएं हाथ की तरफ 503 आएगा। तो बस हमें उसे ही लिख देना है। तो हमें क्या लिखना है, बड़ी संख्या लिखना। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख देना है संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है, क्योंकि ये संख्या क्या है, बाईं ओर स्थित है। तो अब हम इसमें बता सकते हैं कि बड़ी कौन है, बड़ी कौन है, 530 बड़ी है। तो हमें इस टाइप से लिख देना है 530, 503। तो जो बड़ा है उनके तरफ हमें क्या करना है, इधर मुंह खुला कर देना है।
बी नंबर में है 1023 और 1020। तो पहले हमको क्या करना है, इन्हें संख्या रेखा पर लिखना है। तो हम एक संख्या रेखा इस टाइप से बना लेते हैं और यहाँ पे 0 डाल देते हैं, 1 2, क्योंकि 2 ही है तो हम 2 ही संख्या रेखा लेंगे। 1023 1020, तो छोटा कौन है, 1020 है, तो 1020 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1023 को। तो ये दोनों हम लिख लिए। तो अब हमें बताना है इन दोनों में बड़ा कौन है। बड़ा कौन है, 1023। तो पहले हमें यहाँ पे लिख लेना है इस टाइप से। देखिए मैं यहाँ पे लिख ली हूँ 1020, संख्या 1023 के बाईं ओर स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है दाईं ओर, ये है बाईं ओर, तो 1020 क्या है, बाईं ओर स्थित है। तो इस टाइप से आपको लिख लेना है। और 1023 1020, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो 1023 है। तो 1023 की तरफ हमें इस टाइप से निशान दे देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है 4384 5987। तो इन दोनों को भी क्या करना है, वैसे हमें संख्या रेखा एक बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक संख्या रेखा यहाँ बना ली हूँ और 1 2। तो पहले छोटा कौन है, ये है, तो हम इन्हें लिख देंगे 4384 5987। तो अब हमें लिखना है बाईं ओर कौन स्थित है, 4384, जो कि बाईं तरफ है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है संख्या 4384 संख्या 5987 के बाईं ओर स्थित है। तो क्या करेंगे, बड़ा कौन है, 5987 और 4384, तो इनमें बड़ा ये है। तो इनकी तरफ हमें इस टाइप से निशान लगा देना है। तो लास्ट डी नंबर में है हमारा 70 40। तो इनको हमें क्या करना है, पहले संख्या रेखा एक बना के उन पे दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। यहाँ 0, यहाँ लिख देंगे 40 और यहाँ लिख देंगे 70। तो 40 क्या है बच्चों, वो बाईं ओर स्थित है, 70 के बाईं तरफ स्थित है। तो हमें यहाँ पे लिख देना है इस टाइप से 40 संख्या 70 के बाईं ओर स्थित है। लिख के उसके बाद क्या करना है, 40 70, इन दोनों में बड़ा 70 है तो 70 की तरफ हम इस टाइप से कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।